नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सिंपल इक्वेशंस के बारे में। इस चैप्टर में हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वेशंस कैसे हम फॉर्म करते हैं, और लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और वो लीनियर इक्वेशन। तो इसके बारे में हम स्टार्टिंग में जानकारी लेंगे इसमें कि सिंपल इक्वेशंस कैसी होती हैं और कैसे बनती हैं। हम देखो, जो भी आपकी इसकी थ्योरी है, आपकी एक्सरसाइज 1 इसकी जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए बिना कुछ और टाइम वेस्ट किए हम सीधा आपकी एक्सरसाइज 4.1 पे मूव ऑन करते हैं। लिख लीजिए आपका टॉपिक एक्सरसाइज 4.1, आपकी बुक्स खोल लीजिए। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज में आपका देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल में उसने क्या बोला है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इसके कुछ पार्ट्स करते हैं हम पहले। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x + 3 = 0, x + 3 = 0। देखो x क्या है, इसमें वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, ax। इसकी जनरल इक्वेशन पहले आपको लिख के दे देता हूं यहां पे, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जनरल इक्वेशन इसकी क्या होती है, ax + c = 0, वेयर a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल x है, और c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसको हम इक्वेशन, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन जो लिखी हुई है ना उसके साथ कंपेयर करो। आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या देखा है, x + 3 = 0। अब देखो x तो वेरिएबल है, ठीक है, x वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है। अब a की देखो, a की वैल्यू क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, x + 3 = 0 को हम लिख सकते हैं 1 × x + 3 = 0। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया। अब देखो इसमें हम a की वैल्यू, आपकी a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू 1 आ रही है, और x कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू क्या आ रही है, 3, और c क्या है, कांस्टेंट। मतलब c की वैल्यू हमेशा आपको कोई ना कोई नंबर में मिलेगी, इंटीजर्स में मिलेगी। ठीक है, इंटीजर्स में मिलेगी। तो ये तो आगे हो गया आपके जनरल फॉर्म। अब क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन x + 3 = 0 है, और उसने x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 3। उसने बोला कि ये करेक्ट है कि नहीं है, तो पहले यहाँ से सॉल्व आउट करते हैं। 3 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा x = -3। ठीक है, मतलब ये जो उसने वैल्यू दी थी वो गलत थी। हमको क्या लिखना है, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नो। यहाँ पे सिर्फ लिखना है आंसर में आपको नो, द वैल्यू of x = 3 not satisfy the equation। ठीक है, अब ये आपको पूरी थ्योरी बाद में अगले क्वेश्चंस में भी कर लेनी है, अब बस मैं यस नो कराऊंगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, x + 3 = 0 है, x + 3 = 0 है, सेम इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। x की वैल्यू 0 पुट करके देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करने पे 3 बच रहा है, मतलब वो LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक और तरीका है, ये तो हो गया कि यहाँ से डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे तो वो। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x + 3, x की वैल्यू 0 + 3 = 0, इसको = 3 आ गया। ठीक है, तो मतलब अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल LHS RHS लिख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। उसमें उसने सॉल्व मतलब वैल्यू अलग दी है, x + 3 = कितना दे रखा है, उसने 0 दे रखा है, और x की वैल्यू दे रखी है -3। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा लेंगे कंसीडरिंग, यहाँ लिखेंगे टेकिंग LHS ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, LHS क्या है, x + 3,
ठीक है, अब सीधा करो पुट वैल्यू ऑफ x इन LHS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 + 3 = 0 विच इज देयर एंड देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखो LHS = RHS, ठीक है, हमको ये पता लग गया, ठीक है, वी नो दैट हमने ये प्रूव कर दिया कि LHS = RHS है वो गिवन वैल्यू को, देयरफॉर यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर गिवन वैल्यू ऑफ x = -3 satisfies the given equation, satisfies the given equation, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूरा फुल, मतलब पूरा जैसे आपको लिखना है, आपने LHS लिया, LHS में x की वैल्यू पुट की, गिवन वैल्यू पुट की, तो हम यहाँ से हमको क्या मिला, वी गॉट लिख दो, हमको मिला वी गॉट, क्या मिला हमको, LHS = RHS, देयरफॉर गिवन वैल्यू ऑफ x = -3 satisfies द गिवन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है जो कि RHS के बराबर है, ये RHS है, ये LHS है, खुद देखो आपके हाथ में, ऐसे आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, ये LHS है और ये RHS है, ये LHS है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है इक्वेशन और कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं इसका 9th पार्ट देखते हैं, देखो 9th पार्ट, बाकी क्वेश्चन सेम वैसे ही कर रहे हैं, आपको LHS और RHS की वैल्यू पुट कर रही है। 9th पार्ट में देखते हैं, 9th पार्ट में भी वैसे कर रही है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है जो LHS और RHS की गिवन है, मतलब आपको x की वैल्यू गिवन होगी, LHS या फिर जहाँ पे भी आपको वेरिएबल दिया है, चाहे LHS में दिया है चाहे RHS में दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। चेक वेदर वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमको देखना है जो ब्रैकेट में उसका सॉल्यूशन दिया है, हाँ जो वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट में, क्या वो गिवन इक्वेशन की सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखो क्या कह रहा है। ए पार्ट में कह रहा है n + 5 = 19, n + 5 = 19, ठीक है, और ब्रैकेट में वैल्यू क्या दे रखी है, n = 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, फिर से LHS लेंगे, ठीक है, टेकिंग LHS, टेकिंग क्या हो गया, LHS हो गया, टेकिंग LHS, LHS क्या है आपका n + 5, ठीक है, पुट गिवन वैल्यू ऑफ n इन LHS, ठीक है। n की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 5 = 6। अब देखो हमको क्या मिला, वी गॉट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS की वैल्यू क्या है, 19 है, बल्कि LHS की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू 1 पुट करने पे 6 आ रही है। देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे हम सीधा, देयरफॉर क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिवन वैल्यू ऑफ n इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, वो इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। बस इतना सा आपको लिखना है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सारे के सारे ऐसे करने, जहाँ पे LHS और RHS इक्वल आ गया तो मतलब वो सॉल्यूशन हो जाएगा, वहाँ पे बस आपको लिखना है we got LHS is equal to RHS, therefore given value of n is a solution of the equation। बस नॉट हटा देना है और उसको इक्वल कर देना है, LHS is equal to RHS, इतना कर देना है, जहाँ पे आपकी वैल्यू LHS और RHS की वैल्यू बराबर आ जाएगी। मूव ऑन करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है, आपको अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करनी है जो आपको लगता है कि इसमें सही हो सकती है। 5p + 2 = 17, 5p
p प्लस 2 इक्वल टू 17। आपको p की वैल्यू कोई ऐसी रखनी है जिससे कि आपका LHS 17 आ जाए सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे देखो वी हैव क्या है, हमारे पास क्या है, RHS की वैल्यू कितनी है, 17 है, ठीक है, एंड LHS की वैल्यू कितनी है, 5p प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग LHS क्या है, 5p प्लस 2, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं p की वैल्यू। आप खुद सोचो p की वैल्यू 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, जो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक दो वैल्यूज पुट करनी है। पहले तो पुट, यहाँ पे लिख लो लेट p इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, इतना लिख दिया। तो पुटिंग, बाय पुटिंग वैल्यू p इक्वल टू 1 इन LHS, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 2, ये तो हो गया 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, विच इज LHS हमको क्या मिला यहाँ से, वी गॉट, बाय दिस वी गॉट क्या आगे मिला हमको, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। अब देखो 2 लेंगे तो 5 2 10 प्लस 2 12, 3 लेके देखते हैं। लेट p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। हिट एंड ट्रायल मेथड, आपको 2-4 वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी। 0 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 3 इन LHS, वैल्यू p इक्वल टू 3 इन LHS। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 5 3 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। यही तो हमको चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी गॉट LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर p इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने बहुत इजीली कर लिया, बस उसमें वैल्यू पुट कर करके देखना था कि किस वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करने से हमारा LHS RHS के बराबर आ रहा है। LHS समझ गए, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में वो LHS है, जो राइट हैंड साइड में वो RHS है, ठीक है। इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये क्या है, ये है LHS, और ये जो इस साइड दिया है ये है क्या है, RHS, ठीक है। हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS पुट करना, मतलब प्रूव करना होता है इसमें, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। अब याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल है वो LHS वाली साइड में ही होता है, वो RHS वाली साइड में भी हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ हम अब आपका थर्ड क्वेश्चन कर लेते, हो गया है आपका। हम इसका एक क्वेश्चन और बाकी है थर्ड का, वो आप खुद करेंगे। हम मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में उसमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमको इक्वेशन खुद लिखनी है। देखते हैं कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है कि राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है फोर्थ क्वेश्चन की, देखो पहली स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4 इज 9। उसने क्या नंबर दे रखे हैं, नंबर है आपके पास x एंड 4, ठीक है। इन दोनों का सम कितना दे रखा है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। दो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, x और 4, दोनों का सम उसने 9 दे रखा है, तो आपकी यही इक्वेशन बन जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8,
ठीक है, y में से 2 सब्ट्रैक्ट किया है, हमको आंसर कितना मिला है, y में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, हमको आंसर मिला है 8। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो आप, इसी का देखो थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है 10 टाइम्स a इज 70। ठीक है, इतना तो पता है कि हमको आंसर 70 लेके आना है, लेकिन किस कंडीशन पे, 10 टाइम्स मतलब 10 गुना ऑफ a, 10 टाइम्स a इज इक्वल टू 70। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, एक नंबर b है जो किससे डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया है। नंबर b डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या बोला है, गिव्स 6। वो 6 दे रहा है। b अगर 5 नंबर से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, तो यही तो इक्वेशन हो गई आपकी। इसके बाद देखते हैं आपका देखो 6 क्वेश्चन ईजी है, ये 5th क्वेश्चन भी ईजी है। ठीक है, 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है। आप 6th क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ो बस, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स हो गया m। उसके बाद क्या बोला है, प्लस 7, प्लस कर दो 7, क्या दे रहा है आपको, 77। यही तो दे रखा है उसने, है ना, इजी क्वेश्चन। इसके बाद देखो 8th पार्ट देखो, नहीं 9th पार्ट देखो, 9th पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। देखो 9th पार्ट देखो, 9th पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z। सबसे पहले 1/3 ऑफ z निकालो। 1/3 ऑफ z क्या होता है, मतलब कि z/3, यही तो हो गया 1/3। ठीक है, 1/3 ऑफ z क्या हो गया, उसमें ऐड करना है कितना, 3 प्लस 3 ऐड किया, 1/3 ऑफ z में 3 ऐड किया तो हमको कितना मिला, 30 आंसर मिल गया। तो यही आपको इक्वेशंस बनानी है 4th क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखो 5th क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द स्टेटमेंट फॉर्म। अभी आपको स्टेटमेंट्स दे रखी थी, अब आपको क्या करना है, उसने इक्वेशंस दे रखी हैं, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको लिख के बताऊंगा, बाकी आपको सारी होमवर्क करनी है। देखो कैसे करनी है, देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या कह रहा है, p + 4 = 15, p + 4 = 15। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे x + 4 = 9 देखा था ना। क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट आप पढ़ो स्टेटमेंट, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे, द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स, वहां पे x था, वहां पे x था, यहां पे क्या आ जाएगा, p and 4। वहां पे कितना था, x and 4 का 9 था, यहाँ पे p and 4 is 15। बस इतनी सी स्टेटमेंट हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को हमने इक्वेशंस में चेंज किया था, अभी हमने कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस दे रखी हैं और उसको स्टेटमेंट्स में चेंज करना है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको, आपको सब समझ आ जाएगा। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, देखते हैं सेम। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, m - 7 = 3, m - 7 = 3। अब देखो वहां पे सम किया था, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो सब्ट्रैक्ट लिख दो, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट ही दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर m। यहाँ पे लिख दो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर m गिव्स, क्या दे रहा है आपको, 3। बिल्कुल सही है ना, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर m। आपको m नंबर में से अगर 7 माइनस कर रहे हैं तो आपको क्या आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो वही तो हमने इक्वेशन को सेम लिख दिया। बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं 5th क्वेश्चन के भी। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में कह रहा है m/5 = 3, m/5 = 3। यहाँ पे सेम देखो 4th पार्ट देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देखो, उसमें क्या लिखा है आपको, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6।
तो यहाँ पे भी हम सेम सिस्टम लिख देंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। बस इतना सा आंसर था आपका, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर, आप देखो फिफ्थ क्वेश्चन सारा का सारा वैसा ही है। जहाँ पे आपका 3/5m इक्वल टू 6 लिखा है, तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, बस लिख देंगे थर्ड फिफ्थ ऑफ द वैल्यू m इज 6। बस इतना सा लिख देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए, उसमें क्या कह रहा है, सेटअप इक्वेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। आपको इक्वेशंस बनानी है अब 6 क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन इजी था, 4th क्वेश्चन इजी था, बहुत ही आसान है। आपको बस उसको कॉन्सेप्ट समझना है और बस सॉल्व आउट करना है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट कुछ भी कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, आपको सारे तरीके बता दिए हैं इसमें। 6 क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल परमीत हैज। तो यहाँ पे लिखो परमीत के पास मार्बल कितने हैं। हम मान लेते हैं कि let Parmeet have X marbles। परमीत के पास P से डिनोट कर रहा हूँ, कितने हो गए मार्बल्स, X मार्बल्स हो गए। वहीं अगर बात करें इरफान की, इरफान के पास कितने हो जाएंगे, इरफान के पास कितने हो जाएंगे, उसने बोला है 7 मार्बल्स मोर देन, मतलब 7 प्लस होगा मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत है, मतलब 5x। ठीक है, इरफान हैज 37 मार्बल्स, इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 37 मार्बल्स हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 5x + 7 इज इक्वल टू 37। यही इक्वेशन है। x क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैव। ठीक है, इरफान के पास कितने हैं, परमीत से 5 गुना ज़्यादा, और उसमें 7 प्लस कर दो तो आ जाएगा इरफान के पास मार्बल्स, जो कि है 37। ठीक है, इजी था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्ड। पहले लक्ष्मी की फादर की एज लिख दो, फादर F से डिनोट कर रहा हूँ, फादर की एज कितनी है 49, और लक्ष्मी की एज मान लेते हैं हम कितनी है, X है। ठीक है, तो फादर की एज एक और गिवन है, कॉम्बिनेशन गिवन है, 4 ईयर्स ओल्डर देन द 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, 4 ईयर्स ओल्डर देन द 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। अब लक्ष्मी की 3 गुना ज़्यादा उसके फादर की एज है, और उससे भी 4 साल ज़्यादा है, मतलब 4 + 3x हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 4 + 3x इज इक्वल टू 49। यही आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इस तरह से देखो, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपका इसका खुद करके देखना। अच्छा ठीक है, फोर्थ पार्ट में करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट आपने खुद करना है इसका। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, एक आइसोसीलियस ट्रायंगल है। आइसोसीलियस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड सेम होती हैं। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। ठीक है, अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा। हमने एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, जिसमें क्या कहते हैं कि अगर 2 साइड्स ट्रायंगल की बराबर हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल जो होंगे, साइड के ऑपोजिट एंगल्स होंगे, वो भी बराबर होंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A, B एंड C। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल कौन सा होता है, ये होता है वर्टेक्स एंगल, इसको V से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, वर्टेक्स एंगल कौन सा है, V से डिनोट कर रहा हूँ। अब बोल रहा है इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल बेस वाले एंगल से, कोई भी एक बेस वाले एंगल का डबल है, मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल B, और एंगल A इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल C। ये उसने गिवन है। अब हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने अब यहाँ पे हमको पता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होता है, इसको हमने मान लेते हैं x। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या है, 2B है, तो 2x आ जाएगा।
प्लस बी की वैल्यू x हो जाएगी प्लस सी की वैल्यू भी x हो जाएगी, क्योंकि b और c बराबर हैं, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। ये आ जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। बस ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इस क्लास में, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी थे, कुछ भी नहीं पढ़ना था आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और जो जो मैंने समझाया बस उसी के ऊपर कंसंट्रेट करो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको इस क्लास में, ठीक है। तो आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसके अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्लास में, कुछ नहीं करना है आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाएँ और आपकी क्वेरी मैसेज करें, आपको जो भी क्वेरी होगी हम उसको सॉल्व आउट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आपसे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।